हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बुक्स एजुकेशन की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए आरबीडी पब्लिकेशन खान सर के इस प्रैक्टिस सेट से दोस्तों हम लोग अभी तक 9 सेट लगा लिए। 55 सेट दिया है दोस्तों। 35 हल प्रश्न पत्र चल रहा है, 20 प्रैक्टिस सेट। आप देख सकते हैं यहाँ पे 35 जो है प्रीवियस एग्जाम्स के पेपर है और 20 प्रैक्टिस सेट है जो आपके सामने दिख रहा है। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग आज 10वां सेट करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं 10वां प्रैक्टिस सेट दोस्तों। ठीक है, आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 1, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। देखिए, मैथ्स का क्वेश्चन है। 0.032 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू कितना आएगा? तो दोस्तों आ जाएगा, देखिए बी ऑप्शन आपका। डिवाइड करेंगे तो 0.00032 आंसर आ जाएगा। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा दोस्तों। बहादुर शाह जफर जो है भारत का अंतिम मुगल शासक था। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है पूर्ति के द्वारा, मांग के द्वारा, मांग एवं पूर्ति के द्वारा, सरकार द्वारा। राइट आंसर दोस्तों यहाँ हो जाएगा मांग एवं पूर्ति के द्वारा किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है। क्वेश्चन नंबर 4, रासायनिक दृष्टि से रेशम बताइए। रासायनिक दृष्टि से रेशम क्या है? प्रोटीन है, लाइव प्रोटीन है, पॉलीकार्बोहाइड्रेट है, वसा है। चारों ऑप्शन सामने है। सही जवाब दोस्तों ए ऑप्शन सही होगा, प्रोटीन है। 5वां प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आसान क्वेश्चन है दोस्तों। इसका राइट आंसर आपका बी होगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, पिलानी निम्न में से किस प्रकार का नगर है? 6 का जवाब दोस्तों हो जाएगा शैक्षिक नगर। ठीक है, पिलानी कैसा नगर है? शैक्षिक नगर है। अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक विस्तारवादी आय प्रभाव किस प्रकार की बजट नीति रखती है? बताएं। अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक विस्तारवादी आय प्रभाव किस प्रकार की बजट नीति रखती है? बताइए दोस्तों, आपके लिए ये क्वेश्चन है। कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सरकारी व्यय में वृद्धि व कर में वृद्धि, सरकारी व्यय में वृद्धि व कर में कटौती, सरकारी व्यय में कटौती व कर में वृद्धि, सरकारी व्यय में कटौती व कर में कटौती। बताइए इसका आंसर क्या होगा। 8वां प्रश्न है, आर्थिक विकास में शामिल है। आर्थिक विकास में क्या शामिल? केवल प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, संरचनात्मक तकनीकी परिवर्तन। परिवर्तन तकनीकी से कोई लेना देना नहीं, आर्थिक क्यों नहीं है दोस्तों। जनसंख्या वृद्धि दर, आय की असमानताएं, ये तो गलत है। प्रादेशिक असमानताएं, पूंजी का ह्रास। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है 9, निम्न में से किसका मान pH 7 है? किसका pH मान 7 है? शुद्ध पानी का, उदासीन विलयन का, क्षारीय विलयन का, अम्लीय विलयन का। राइट आंसर दोस्तों बी होगा, उदासीन विलयन का। अगला है, इनमें से कौन सा लौह इस्पात कारखाना समुद्र तट पर स्थित है? इसका राइट आंसर बी होगा दोस्तों, विजयनगर। ठीक है, अगर एक फ़ोन जो 4000 रुपये की कीमत का था जिसे 3200 में बेचा गया तो छूट की दर क्या है? कितने % की छूट हुई है? तो यहाँ पे आंसर डी होगा दोस्तों, 20% की डिस्काउंट होगी। अगला क्वेश्चन 12 है, कार्बन सी की संयोजकता क्या है? इस कार्बन की संयोजकता बताना है। संयोजकता। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे बी होगा दोस्तों, 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक्टिव वाइज दिया है यहाँ पे, द गवर्नमेंट हैज़ कॉल्ड आउट ट्रूप्स। पैसिव में हमें बताना है। राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों, ट्रूप्स हैव बीन कॉल्ड आउट बाय द गवर्नमेंट। बी ऑप्शन सही है। CNG का पूरा नाम क्या है? CNG का पूरा नाम है दोस्तों कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता क्या है? 15 का जवाब बताना है दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, सहिष्णुता।
16 प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व तो कहते हैं। प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व तो कहते हैं। भारत में सरकारी दूध उत्पादन का आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? इसका ऑप्शन दोस्तों ए हो जाएगा गुजरात। कौन सी अधातु धातु की सुचालक है? 18 का ए होगा दोस्तों ग्रेफाइट। हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? 19 का ए होगा दोस्तों पंडित मदन मोहन मालवीय। गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी की यात्रा किस लिए की थी? बी ऑप्शन देखिए नमक कानून को तोड़ने के लिए। अगला प्रश्न है, जिसको सिद्ध करने के लिए एक अन्य प्रमाण की जरूरत ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? इसके लिए दोस्तों हो जाएगा डी स्वयं सिद्ध। ठीक है, स्वयं सिद्ध, डी ऑप्शन। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? किसने दिया था दोस्तों? ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सी सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट है हमारा 23 नंबर का क्वेश्चन। चलिए देखिए, निम्नलिखित अंग्रेजी वाक्य का हिंदी में अनुवाद करें। इट सीम्स दैट इट विल रेन। इसका मतलब है ऐसा मालूम होता है कि वर्षा होगी। ए ऑप्शन करेक्ट है। देखिए यहाँ बॉन्ड है CHO, अभिक्रियाशील मूलक का क्या नाम है? ईथर, अम्ल, एल्डिहाइड, कीटोन। राइट आंसर दोस्तों सी होगा एल्डिहाइड। आदेश की अवहेलना वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या होगा? अवज्ञा होगा दोस्तों, बी ऑप्शन। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? यमुना, ताप्ती, नर्मदा, गंगा। राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी नर्मदा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। कौन सा राज्य ताड़ी विरोधी आंदोलन से जुड़ा हुआ है? बताएं। आंध्र प्रदेश, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र। 27 का जवाब दोस्तों ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 28 पूर्व उत्तर भारत के 7 बहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? हिमाचल, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। आंसर ए होगा दोस्तों हिमाचल प्रदेश। फॉर्म अ न्यू वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड बाय यूजिंग द करेक्ट सफिक्स फ्रॉम द सफिक्स गिवन बिलो। बताइए, यहाँ पे हैप्पी दिया है, इसमें सफिक्स क्या लगे जाएगा? अनहैप्पी, हैप्पीलेस, मोस्ट हैप्पी, हैप्पीएस्ट, हैप्पीनेस। समझ गए होंगे दोस्तों। ऑप्शन मैंने पढ़ा जैसे ही हैप्पीनेस। ठीक है, प्रीफिक्स यानी होता है उपसर्ग और सफिक्स मतलब प्रत्यय, तो यहाँ पे प्रत्यय लगा है पीछे। एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी कौन होता है? प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उत्पाद, अपघटक, द्वितीयक उपभोक्ता। आंसर दोस्तों यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता। नियम A+B = B+A क्या कहलाता है? संवरक नियम, क्रम विनिमय नियम, सहचर नियम, वितरण नियम। आंसर जवाब होगा दोस्तों बी क्रम विनिमय नियम। क्रम विनियमन नियम। अगला है, भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद। क्या होगा दोस्तों? राष्ट्रपति यहाँ पे सही होगा। किसका उपयोग करके स्पेक्ट्रम प्राप्त कर सकते हैं? 33 का जवाब ए होगा दोस्तों आपका उत्तल दर्पण। समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होते एक प्रकाश की किरण के परावर्तन कोण का मान क्या होगा? इसका मान होगा दोस्तों ऑप्शन ए 0 अंश। मन चंगा तो कठौती में गंगा, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? देखिए ऑप्शन विपरीत कार्य या आचरण करना,
बिल्कुल ठीक या सही होना, भलाई करने से भला होना, मन पवित्र है तो घर में ही तीर्थ है। डी ऑप्शन आपका सही है। शार्क का सबसे बड़ा देश कौन सा है? पाकिस्तान, लंका, भारत, बांग्लादेश। नॉर्मल सा क्वेश्चन है दोस्तों, भारत सबसे बड़ा है। 37, भारत के किस शहर में हीरा तराशने का कार्य प्रमुख उद्योग है? इसका ऑप्शन डी होगा भोपाल। मीराबाई किस काल की कवित्री थीं? 38 का जवाब सी होगा दोस्तों, भक्ति काल। मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 39 का ए होगा दोस्तों 12। 2, 3, 4, 5, 6 का माध्यिका बताना है। 40 का आंसर होगा दोस्तों सी ऑप्शन आपका 4। सभी को जोड़ के 5 से भाग दे देना है, माध्यिका निकल आएगा। एक्सिमो का घर क्या कहलाता है? कयाक, इग्लू, उतोक, कर्मक। राइट आंसर सी बी होगा दोस्तों, 41 का बी, इग्लू कहते हैं, ठीक है, बर्फ का घर होता है। शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियां क्या कहलाती हैं? धमनियां, शिराएं, आलिंद, निलय। आंसर ए होगा दोस्तों धमनियां। मनीष ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है, तो मनीष का उस लड़की से क्या संबंध है? मनीष ने कहा यह मेरी माँ, ठीक है, माँ के पोते की पत्नी है, क्या हो जाएगा? ससुर। 43 का डी हो जाएगा ससुर, ठीक है, समझ गए होंगे आप। ये माँ है, ये मनीष है, उसका पोता मनीष का, मेरी माँ के पोते की पत्नी, इसका मनीष का बेटा हुआ, ठीक है, उसकी पत्नी क्या हो जाएगी, ठीक है, समझ गए होंगे। अगला है संगठनात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण बताना है। 44 का जवाब दोस्तों ए होगा, प्रांतीय सरकारें सर्वोच्च होती हैं। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, ताशकंद समझौता। नदियों एवं पर्वतों को क्या कह सकते हैं? 46 का बी होगा, राष्ट्रीय धन। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पदच्युत किया जा सकता है। 47 का सी होगा, संसद के दोनों सदनों द्वारा। बजट की अवधि बताना है, बजट की अवधि है वार्षिक होती है। राजकोषीय नीति का संबंध किससे है? सरकारी राजस्व और व्यय से है, मुद्रा आपूर्ति प्रबंधन से है, दोनों से है, कोई नहीं। 49 का ए होगा दोस्तों आंसर, सरकारी राजस्व व्यय से है। 50, वायुमंडल की कौन सी परत का उपयोग दूर संचार के लिए होता है? 50 का सी होगा, आयन मंडल। यदि एक वृत्त का परिमाप एवं क्षेत्रफल बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? इसका ऑप्शन डी होगा, 2 मात्रक। Substitute the underlined part of the following sentence with the correct word from the option given below. देखिए, they are not yet fully developed, mature, impartial, adult, immature. 52 का जवाब दोस्तों डी होगा, ठीक है। दे आर नॉट फुली डेवलप, जो पूरी तरह से विकसित ना हो, विकास ना हो जिसका माइंड का, इमेच्योर बोलते हैं। गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? केंद्रक में, ऊतक में, कोशिका में या सभी? 53 का जवाब ए होगा दोस्तों, केंद्रक में। उपयुक्त शब्द का सही संधि विच्छेद बताना है। 54 का जवाब होगा दोस्तों ए, ऊपरी धन उक्त। 55, निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित पानी के सेवन से होता है? ये बी वाला होगा दोस्तों, हैजा। घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है दोस्तों, 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा। एनसीबी का फुल फॉर्म बताना है। एनसीबी का फुल फॉर्म नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो दोस्तों, ठीक है। बिहार में कौन सा जिला चाय की कृषि के लिए उपयुक्त है? अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज। 58 का डी होगा दोस्तों, किशनगंज।
विद्युत धारा की एसआई यूनिट बताना है। एम्पियर है, वोल्ट है, फैराडे है, ओम है। ए ऑप्शन सही होगा, एम्पियर। प्रथम भारतीय उपग्रह छोड़ा गया था। आर्यभट्ट, भास्कर, रोहिणी, एप्पल। ए ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों, आर्यभट्ट। देखिए यहाँ पे इनडायरेक्ट फॉर्म बताना है। आइडेंटिफाई द करेक्ट कन्वर्शन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। दे सेड टू हिम व्हाई आर यू वर्किंग सो हार्ड। आई सेड, मैं कहता हूं तुम इतना कठिन परिश्रम क्यों कर रहे हो, वर्किंग। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट में अगर बात होगी दोस्तों तो हो जाएगा आई आस्क हिम वाई वॉज ही वर्किंग सो हार्ड। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात, यहाँ पे 2:1 हो जाएगा साथियों। भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ है? हल्दिया में, आगरा में, इंदौर में, जामनगर में। आंसर डी होगा दोस्तों, जामनगर, गुजरात। tan थीटा बराबर √3, तो थीटा का मान क्या होगा? थीटा का मान दोस्तों 60 हो जाएगा, 60 डिग्री। देखिए यहाँ पे एक हिंदी में वाक्य दिया है, इंग्लिश में उसका ऑप्शन सेलेक्ट बताना है, सही ट्रांसलेशन। इस धोखाधड़ी का मुख्य दोषी भगोड़ा था। 65 का जवाब डी होगा। द चीफ कुलप्रिट इन दिस फ्रॉड वॉज एन एब्सकॉन्डर। डी ऑप्शन सही है। भारत में दल बदल संबंधी मामलों पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसे है? सदन के अध्यक्ष, सत्ता पक्ष के नेता, संबंधित दल के नेता, निर्वाचन आयोग। दल बदल संबंधी मामले में अंतिम निर्णय जो है दोस्तों हो जाएगा सदन के अध्यक्ष को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिट्रिक अम्ल मुक्त अम्ल के रूप में होता है। इमली, दूध, सेब, नींबू। इसका आंसर डी होगा दोस्तों, नींबू। फिल इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। द कॉलेज विल बी क्लोज्ड इफ इट रेन्स। बी ऑप्शन सही है। विद्युत धारा उत्पन्न करने के यंत्र को क्या कहते हैं? जनित्र, गैल्वेनोमीटर, अमीटर, मोटर। आंसर दोस्तों ए होगा, जनित्र। यदि ए एक समुच्चय जिसमें n अव्यय है तो ए को उप समुच्चयों की संख्या बताना है। यहाँ पे देखिए n² हो जाएगा, n2। करेक्ट प्रीपोजिशन बताना है सेंटेंस में। देखिए सी इज थिंकिंग ऑफ अ प्लान। ए सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑफ। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? खारा जल, मृदु जल, साफ जल, गंदा जल। 72 का आंसर सी होगा दोस्तों, साफ जल। गौतम बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था? वैशाली, बोध गया, पटना, नेपाल। 73 का जवाब दोस्तों बी हो जाएगा, बोध गया में। सरोज स्मृति शोक गीत किसने लिखा है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखा है। ठीक है। नागफनी में शूल डैश का रूपांतरण है। ये हो जाएगा दोस्तों पत्ती का रूपांतरण है। ठीक है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? एम्पियर ने, मैक्सवेल ने, फ्लेमिंग ने, फैराडे ने। आंसर दोस्तों डी होगा, फैराडे ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक वस्तु है? समुद्र का पानी, सूर्य की रोशनी, हवा, कंप्यूटर। बहुत आसान सवाल है दोस्तों, कंप्यूटर आर्थिक वस्तु है। अगला प्रीपोजिशन बताना है, ही वॉज हिट बाई अ रॉड के द्वारा उसने मारा। कार्बन का कौन सा अपरूप कांच को काटने में प्रयुक्त किया जाता है? ग्रेफाइट, ग्रेफीन, हीरा, फुलरीन। आंसर सी होगा दोस्तों, हीरा। सभी अनुसूचित बैंकों को किसके साथ पंजीकृत होना होगा?
वित्त मंत्रालय, एसबीआई, सेबी या आरबीआई? आंसर डी होगा आरबीआई। ठीक है दोस्तों, डी ऑप्शन। पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि से कार की मांग में क्या होगा? स्थिर होगा, वृद्धि होगी, कमी होगी या प्रभावित होगी? आंसर दोस्तों सी होगा, कमी होगी। ठीक है। निम्न में से कौन सा दुर्बल अम्ल है? इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा 82 का ए, CH3COOH। 82 का ए हो जाएगा। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया घटती है, कब घटती है दोस्तों, ये बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कम ताप पर नाभिकीय संलयन अभिक्रिया घटती है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को बदलती है, बताइए। स्थितिज ऊर्जा में, तापीय ऊर्जा में, उष्ण ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा में? 84 का आंसर डी होगा दोस्तों, गतिज ऊर्जा में। शुद्ध सोने का कैरेट होता है 18 कैरेट, 22 कैरेट, 20 या 24? आंसर डी होगा, शुद्ध सोने का कैरेट दोस्तों 24 कैरेट का होता है। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? 15, 11, 9, 6? यहाँ पे आसान क्वेश्चन है दोस्तों, 11 किसी भी टेबल में नहीं आती। ठीक है। मगध के किस प्रारंभिक शासक की गद्दी के लिए उसके पुत्र ने हत्या कर दी थी? बिंबिसार, महाकौशल, शिशुपाल, विद्रथ? आंसर होगा दोस्तों ए, बिंबिसार ने। देखिए यहाँ पे इंट्रोगेटिव फॉर्म में बताना है। नो वन कैन सफर सो मच। इसका आंसर दोस्तों डी होगा, कैन एनी वन सफर सो मच। ट्रांजिस्टर स्विच के रूप में व्यवहार करता है जब वह संतृप्त अवस्था में नहीं होता। सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए क्वेश्चन है, ब्रह्म राक्षस कविता के रचयिता बताना है। कौन है दोस्तों? भारतेंदु हरिश्चंद्र है, गोस्वामी तुलसीदास, गजानन माधव मुक्ति बोध, मीराबाई? ब्रह्म राक्षस कविता के रचयिता है दोस्तों गजानन माधव मुक्ति बोध। 1857 के विप्लव के दौरान बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, वीर कुंवर सिंह। धूम्रपान से होता है, धूम्रपान से दोस्तों अस्थमा, देखिए ब्रोंकाइटिस, फेफड़ों की बीमारी, तो ये आपका सही हो जाएगा। अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, फेफड़ों की बीमारी सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य बताना है। आप सब परिवार युक्त आइए, गलत है। गुरु जी ने उसे आशीर्वाद प्रदान किया, ये भी गलत है। मेरे को पाठ याद करना है, मेरे को गलत है। मुझे यह काम नहीं करना, डी वाला ऑप्शन सही है। आसमानी बिजली गरजने पर क्या पहले प्रक्षेपित होगा, ध्वनि या प्रकाश? आंसर दोस्तों हो जाएगा प्रकाश पहले प्रक्षेपित होगा। पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का जवाब दोस्तों ए हो जाएगा, हाजीपुर में। स्वामी सहजानंद किससे संबंधित थे? इसका ऑप्शन होगा बिहार में किसान आंदोलन से। भक्तमाल रचना किस कवि द्वारा विचरित है? आंसर डी होगा दोस्तों, नाभादास। मनुष्यों के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? राइट आंसर दोस्तों यहाँ हो जाएगा सी, श्वासोच्छ्वास। अगला है इंग्लिश का है, ट्रांसलेशन बताना है इंग्लिश में। बस 5 बजे प्रस्थान करेगी। द बस विल डिपार्ट एट 5 o'clock। आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, 200 रुपये का 15% कितना होगा? तो दोस्तों निकाल दीजिए 200 गुणे 15/100। ठीक है, 15 दूनी 30, 30 हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो दोस्तों इस तरह से हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 10 कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। चलिए अब हम आपसे विदा लेते हैं दोस्तों। सभी बुक्स की जितनी भी बुक्स हैं हमने लगभग 10 से 11 किताबों का टेलीग्राम पे बुक फुल PDF शेयर कर दिया है। जाके आप देख सकते हैं, अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, आपका एग्ज़ाम भी निकल जाएगा इतना पढ़ेंगे तो।
मेरी गारंटी है दोस्तों, ठीक है। बहुत ज़्यादा कंटेंट है, जाइए आप टेलीग्राम पे देखिए और पढ़िए मन लगा के, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।